आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। देखो जैसे कोई कंडक्टर होता है, यहाँ पे हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट इज कॉल्ड मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें थर्मल मोशन होता है ड्यू टू देयर टेम्परेचर्स, हीट की वजह से दे हैव गॉट थर्मल वेलोसिटीज। ठीक है, और वो इधर उधर मूव करते हैं रैंडमली। जैसे एक हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है वैसे मूव किया था, ठीक है, बट जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर आयंस के होते हैं, देयर आर आयंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकले तो आयंस बचे हुए हैं, तो वो उन आयन से टकराते हैं। तो टकरा के वो इधर जाएंगे, फिर इधर कहीं और जाएंगे, फिर वहां से टकरा के कहीं और जाएंगे। इस तरह उनका मूवमेंट चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे मूव करते रहते हैं और आयंस के साथ टकराते रहते हैं। ठीक है, बट ओवरऑल जो होता है उनकी कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होती। बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होती है। तो क्या होता है, ओवरऑल जो वेलोसिटी हम कहते हैं इसकी जीरो होती है, बिकॉज दे आर रैंडमली मूविंग हियर एंड देयर। ठीक है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई एक तरफ प्रेफर्ड उनकी कोई डायरेक्शन नहीं। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द थर्मल वेलोसिटीज जो थी इलेक्ट्रॉन्स की, उनका सम जो होता है जीरो। अब अगर हमने अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो मान लो इसके अंदर क्रिएट हुआ, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर दी, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, इन पे एक्सेशन लगेगा, फोर्स लगेगी, और फोर्स लगेगी तो उसमें एक्सेशन लगेगा। ठीक है, पहले तो हम इसकी फोर्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगी, ठीक है, वो फोर्स जो होगी ऐसे F, ठीक है, तो फोर्स होगी फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। हर इलेक्ट्रॉन फोर्स कितनी होगी, F इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स पे एक्सेलरेशन जो ए होगा दैट विल बी फोर्स पर यूनिट मास। एक्सेलरेशन आएगा E1। अच्छा, यहाँ पे हम इसको माइनस लगाते हैं क्योंकि जो फोर्स होती है इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट करती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाते हैं बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ये आएगा, तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से क्या होता है, इनमें एक्सेलरेशन लगता है। ठीक है, एक्सेलरेशन लगने से क्या होता है, दे गेट अ वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इसलिए क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर मूविंग। ठीक है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच an electron in a conductor moves under the influence of an electric field। ठीक है, इसको हमने VD से जोड़ रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब तो हमारी जो सम ऑफ द वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनका नेट जो होता है मूवमेंट इस तरफ रहता है। ठीक है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो दे हैव सम वेलोसिटीज एट दैट निश्चित उनका सम ऑफ द वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी जीरो, बट जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो उनकी थोड़ा इस तरफ ड्रिफ्ट शुरू होती है, दे आर स्टार्टिंग मूविंग दिस साइड। ठीक है, तो दे एक्वायर सम वेलोसिटी, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी किसी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसको बोलते हैं हम इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और अंडर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो हमारी स्टार्टिंग में ऐसे, जब ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो हमारा ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पे कोलिजन होता है। ठीक है, अच्छा, जब कोलिजन होता है ना बीच में, ये कोलिजन के बीच में ये जो टाइम होता है ना कोलिजन के बीच में, से ये एक कोलिजन हुआ, उसके बाद दूसरा, इसके बीच में टाइम होता है, इसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम।
ठीक है, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होता है और हर इलेक्ट्रॉन में अलग अलग टाइम पर अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम होगा। तो एक और टर्म लेते हैं इसमें, एक और टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या होता है? इट इज द मीन टाइम पीरियड of an electron between two successive collisions। कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी कोलिजन के बीच में जितना देर बीच में जो टाइम होता है उसका एवरेज, उसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम और उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, इट्स कॉल्ड टाउ। ठीक है, तो ये टाइम जो होगा ये अलग अलग होगा, T1 इज अलग, T2 इज डिफरेंट, बट एवरेज ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबका जो एवरेज जो एक दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम होता है उसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। ओके, अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट लॉस की। ठीक है, ये थी बिना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इसकी मूवमेंट। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे ये ऐसे था, इधर जा रहा था, ठीक है, तो इधर इसकी इनिशियल कुछ वेलोसिटी है u, ठीक है, बट वो जा इधर रहा था, लेकिन क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगी है तो थोड़ा सा इधर जाने के लिए इसमें थोड़ी फोर्स लगेगी, तो इट विल गेट ड्रिफ्टेड, थोड़ा सा इधर ड्रिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्यों जाओ थोड़ा इस तरफ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आके टकराएगा तो फिर उसका मोशन इस तरफ आएगा, लेकिन अगेन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो मोशन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ना होके, ठीक है, इट विल मूव लाइक थोड़ा सा इस तरफ ड्रिफ्ट होगा हल्का सा, ठीक है, और यहाँ पे फिर कोई आयन होंगे टकराएंगे और आयन से फिर टकराएंगे किधर, इधर भी टकरा सकता है, ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरह उनके फिर यहाँ पे टकराएगा, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दीस लाइंस आर नॉट स्ट्रेट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, वही पूछ रहे थे क्वेश्चन में कि अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड जब है तो ये मोशन जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होता, और बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के मोशन जो है स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर फोर्स लगी है तो थोड़ा ये पावर जो होता है कर्व पावर होता है। ठीक है, तो इस तरह रैंडमली उसका फिर यहाँ टकराएगा, अब डिपेंड करता है किस एंगल पे टकराएगा, इधर जाएगा डिपेंडिंग, मान लो इधर चलेगा, ठीक है, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन होती, इस तरह से अंडर द देखिए नेट उनका मूवमेंट जो है इधर थोड़ा सा ड्रिफ्ट होता रहता है, बिकॉज एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें लगती है। ठीक है, अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, विल फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम एक हमारे पास मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो वी कंसीडर वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, फाइंडिंग द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेट देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स, तो हम क्या करते हैं, वी कंसीडर n ith इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं, ठीक है, और x उस कोई भी इस कोलिजन के बीच में मान लो उसकी ये इनिशियल वेलोसिटी है, मान लो ये इसको मानते हैं इनिशियल वेलोसिटी u आई है, ठीक है, और ये इनिशियल जस्ट टकराने के बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो u आई इज इनिशियल वेलोसिटी, और अगली टकराहट से पहले, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेशन लग रहा है तो कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें ये एक्सेशन लग रहा है, जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था, ठीक है, तो इट विल गेन सम स्पीड, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, दिस इज आवर फाइनल वेलोसिटी, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की बात कर रहे हैं, वो भी ui प्लस a इंटू t। लेट इस दौरान जो टाइम पीरियड है वो t1 है, ठीक है, इस कोलिजन के दौरान ये टाइम पीरियड जो है इट इज t1। ओके, एक्सप्रेशन आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो ये इसकी हमारी वेलोसिटी है, ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला इलेक्ट्रॉन उसके लिए v1 हो जाएगा u1 प्लस at1
दिस इज टी है। ऐसे v2 इक्वल टू u2 प्लस a t2, ऐसे सॉल्व करते करते un जो होगा इट विल बी vn जो होगा इट विल बी vn प्लस a। एक्सेशन सब में सेम है, इट इज एक्सेशन जो है सब में सेम है, ठीक है। तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने क्या उसको डिफाइन किया था, इट इज द सारी हमारी वेलोसिटीज हैं उनका एवरेज जो है, दैट इज आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच अ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव। अगर एक पहला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है दूसरे की, तो एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं। तो सारी वेलोसिटी का सम किया, उसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इन वेलोसिटीज की हम वैल्यू डाल देते हैं। तो v1 इज u1 प्लस a v1, u2 a t2, v1 a, ये वाली हो गया और इसमें फॉर्म इसको एंटर, ठीक है। तो ये हमारी वेलोसिटी है। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। जो u वाली टर्म्स है उनको जरा अलग कर लेते हैं। u वाली टर्म्स है उसको अलग कर लेते हैं। तो vd इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन n, और इनमें से a कॉमन आ जाएगा, प्लस a कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 1 tn डिवाइडेड बाय, तो ये हमारी वेलोसिटी आई। अब जो ये सम होता है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u, ये सम जो होता है जीरो होता है। ये कैसे जीरो होता है? जैसे जस्ट कोलिजन के बाद हमारी वेलोसिटीज है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी u1 u2, सारे जो जितने भी इसके कोलिजन होते हैं। तो ये जो वेलोसिटीज होती हैं इनकी कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन होती है। जब कोई भी आयन टकरा के जस्ट टकराता है, ठीक है, जस्ट टकराने के बाद की वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। जो टकराता है तो टकराने के बाद डिपेंड किस एंगल पे करता है, हो सकता है टकरा कैसे आ जाए, हो सकता है टकरा कैसे चल जाए, डिपेंडिंग ऑन एंगल, हो सकता है टकरा के आ जाए, ठीक है, हो सकता है टकरा के ऐसे निकल जाए आगे की तरफ। तो ऐसे हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो टकराने के बाद उनकी कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन होती है। हाँ, उसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है उसकी थोड़ी देर बाद हमारी vi की प्रेफर्ड डायरेक्शन है इस तरफ की, थोड़ी देयर इज नेट डायरेक्शन सिर्फ, लेकिन जस्ट टकराने के बाद जिस एंगल पे टकराएगा तो वापस उस रिबाउंड करेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन एंगल उसकी कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होगी। तो ऐसे करेंगे तो इनका जो सम होगा सारी, तो ये सारी वेलोसिटीज का सम होगा जो अलग अलग हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कोई टकरा के इधर जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को टकरा के हो सकता है इस दौरान वो टकराने में और ज्यादा होगा, तो दे हैव नो प्रेफर्ड डायरेक्शन। इनका जो सम होता है वो जीरो होता है। जो इनिशियल वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन्स उनका सम जो हमेशा जीरो होगा। तो हमारी जो vd आ गई वो आ गई a, और ये टर्म क्या है, ठीक है, दिस इज एवरेज वेलोसिटी टाइम, ठीक है। ये t1 टाइम है एक पहले इलेक्ट्रॉन का, दूसरे का t2 है, तीसरे का t3 है, किसी इंस्टेंट पे उनका टाइम पीरियड है बिटवीन टू कोलिजन्स। तो उनका जो एवरेज होता है उसको बोलते हैं हम रिलेशन टाइम बाय, हमने डेफिनेशन जो पढ़ी थी। तो ये हो गया ये जीरो, इसको जीरो प्लस ये हमारी वेलोसिटी आ गई, और a की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, a की वैल्यू डाल देते हैं, a की वैल्यू निकाल के इट इज माइनस e अपॉन है वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई इट इज माइनस e अपॉन m इनटू, ठीक है। तो ये हमारी नेट जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतनी ज्यादा उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगेगी, ठीक है। मास का तो ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि मास ज्यादा होगा तो कम वेलोसिटी होगी। तो ये हमारे रिलेशन देता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की विद वेरियस स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ।